वशमपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु प्रवर्तन्त इति ध्यायम् ब्रह्मण्यादाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न च पापेन कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैवेन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वा शुद्धये युक्तकर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते शुभं वशी नवद्वारे पुरीधिः कुर्वन् न करोति तं न कर्माणि लोकस्य श्रीदप्रभु न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। आगे भगवान कहते हैं नैव किंचित करोम्यपि युक्तो मन्येत तत्व। तत्व के साथ जो इस चीज को जानता है कि नैव किंचित करोम इति, मैं कुछ करता हूं, पश्यन अस्पृशन जिघ्रन, अर्थात जो कुछ भी मैंने कर रहा है, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, गच्छन स्वपस्वसम, और सोता हुआ, श्वास लेता हुआ या बोलता हुआ, त्यागता हुआ, परपन वे सृजन ग्रहणन उन्मिशन मिशन अपि इंद्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ और तथा आंखों को खोलता और मूदता हुआ भी सब इंद्रिया अपने अपने अर्थों में बरत रही है। इस प्रकार समझ कर निस्संदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सब तो इंद्रियों का काम है, सब भगवान के द्वारा निर्मित है, प्रकृति के द्वारा निर्मित है, वो इंद्रिया कर मैं नहीं करता हूँ। यह क्रियात्मकता का बोझ जो है जो समाप्त हो जाता है, तभी आदमी जो है भगवान के परम धाम को प्राप्त होता है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमृषा। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके सभी काम परमात्मा में छोड़ देता है और आसक्ति से को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल में जो कमल है खिला हुआ, उस पर जो पद्म पत्र के ऊपर जो जल रहता है वो उसको स्पर्श नहीं करता, वो फिर झाड़िएगा, हट जाएगा, वहाँ की पाप से लिप्त नहीं होता है। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैवेन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्म शुद्धये। आगे भगवान कहते हैं कर्म योगी जो है ममत्व बुद्धि व्यक्त केवल इंद्रिय मन बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करता है। अब आगे कहते हैं युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः काम कामेन फले सक्तो निबध्यते। अब कर्म योगी है फलों के फल का त्याग करके फल प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है। कर्म का कुछ तो लेना देना है नहीं, मैंने क्या किया नहीं किया इस सोच ही परे हो, पाप किया पुण्य किया, अच्छा किया बुरा किया, सब सारा सोच कर सब भगवान को छोड़, सब भगवान को दे दिया। तो सकाम पुरुष कामना, और सकाम पुरुष में क्या होता है जो नहीं मैंने किया है, सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बढ़ जाता है और उसका सुख और दुख का दोनों का भोग उसको करना पड़ता है, क्योंकि उसने परमात्मा में उसको समर्पित नहीं किया, इसलिए अपने को कर्मयुक्त मानता है और कर्मयुक्त होने से उसका फल उसको भोगना पड़ता है, अच्छा या बुरा जो भी फल हो। सर्व कामानि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे प्रवेदेहि नैव प्रबन्धकाय। अब भगवान कहते हैं अंतःकरण जिसके बस में ऐसा शांति योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ न करवाता हुआ ही नवद्वार शरीर घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाता है। ये नवद्वार प्रवेदेहि, नौ द्वार है इसमें, अब देखिएगा नव छिद्र। अब नवोच्छेद जो है वो शरीर में आप ढूंढ सकते हैं, है, कान है, मुँह है, आँख है, खुदा है, बहुत सारे चीज है जो नवोच्छेद हैं शरीर में।
बहुत छिद्र से ये जो घर बना हुआ है पूरे देही 9 द्वार वाला ये देह है। तो इसमें घर में सब कामों को मन से त्याग कर, मन इसका राजा है, मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद धन परमात्मा आदमी जो स्थित हो जाता है वही परम धर्म को प्राप्त हो जाता है। अब भगवान श्री कृष्ण का 1-2 नाम ले लिया जाए, एक बार तो लेना बनता ही।